Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class English textbook Behind. Today we are going to discuss about chapter number 1st, that is the fun take head. Today our topic is from page number explanation from page number 8 and 9. So let's start. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl he teaches and that each had to be taught differently. देखिए यहाँ पर जो मार्गी होती है उनकी मदर्स कहती हैं कि जो टीचर्स है उनको इस तरीके से होना चाहिए कि वो हर स्टूडेंट को पढ़ा सके, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो माइंड सेट है वो अलग अलग होता है। कोई बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं, कुछ जो है लेट कैचअप करते हैं। तो इस तरीके से इनका जो माइंड है वो हर स्टूडेंट को जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग अलग होना चाहिए, है ना। टीचर को इस तरीके से अपने आप को एडजस्टमेंट करना चाहिए। Okay, I didn't say I didn't like it, Margi said quickly. She wanted to read about those funny schools. देखिए अब यहाँ पर मार्गी पढ़ने में अभी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्योंकि इन्हें यहाँ पर मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा है। अब मार्गी बार बार किस चीज के बारे में थिंकिंग कर रहा है? ओल्ड डेज के स्कूल्स के बारे में थिंकिंग कर रहा है कि जो ओल्ड डेज के स्कूल हैं वो किस तरीके से हुआ करते थे, है ना। जो मैन है वो वहाँ पर पढ़ाया करते थे। हालांकि पहले ये हैरान हो रहा है कि कोई मैन भी पढ़ा सकता है, कोई मैन भी टीचर हो सकता है, मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि हमें जो पढ़ा रहा है वो तो मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा है, हम तो कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। हम जिस युग में है उसमें कंप्यूटर का दौर है, कोई मैन या वुमेन नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन ये उसके बारे में सोचते रहते हैं कि वो कैसे होंगे, वो रियली फनी होंगे, है ना। Then weren't even half finished when Margie mother called Margie school. Margie looked up, not yet, Mama. Now said Mrs. Jones, said it's probably time for Tommy's school. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? अब देखिए मार्गी टॉमी से कहती है कि जो किताब आपके पास है क्या मैं अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद उसको वापस रीड कर सकती हूँ? ओके, अब देखिए यहाँ पर बोला जाता है maybe he sat down and gently he walked away whistling the dusty old books ran in his arm. अब देखिए यहाँ पर टॉमी कहता है कि हाँ बिल्कुल, हालांकि टॉमी को देने में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी टॉमी कहता है ठीक है आप इस बुक को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अपने हाथ के अंदर उस बुक को लेके मार्गी जाती है। मार्गी वेट इन द स्कूल रूम। अब मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। ये स्कूल रूम कहाँ पर होता है? इनके बेडरूम के जस्ट पास में, क्योंकि मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहे हैं, घर से पढ़ रहे हैं, ये वर्चुअल क्लास है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग हर। वहाँ पर मैकेनिकल टीचर मौजूद ही होते हैं, इनका इंतजार कर रहे होते हैं, इनकी वेटिंग कर रहे होते हैं। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो मैकेनिकल टीचर है वो सैटरडे और संडे छोड़ के बाकी ऑल टाइम बाकी 5 दिन वहाँ पर रहते हैं। बिकॉज और मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। ठीक है, क्योंकि इनकी मदर का मानना है कि अगर हम रेगुलरली पढ़ाई करेंगे तो उस पढ़ाई का फायदा हमें काफी अच्छा मिलेगा। The screen was lit up and it said, अब क्योंकि देखें अपनी पढ़ाई आप ये मार्गी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मैकेनिकल जो टीचर है वहाँ पर जो कंप्यूटर स्क्रीन लगी है वो स्क्रीन में अरिथमेटिक लेसन आ जाता है और प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में को ऐड करने के लिए बोला जाता है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और बोला जाता है कि यस्टरडे का जो होमवर्क है, कल का जो होमवर्क है, उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें। ओके, Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when the grandfather was a little boy. देखिए अब मार्गी यहाँ पर मार्गी का बिल्कुल ध्यान नहीं क्लास के अंदर। इनके मैकेनिकल टीचर जो बोल रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जो चीजें हो रही हैं तो मार्गी का ध्यान नहीं। मार्गी अब कहाँ पर भटक गए? मार्गी वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, जो इनके इनके जो ग्रैंडफादर जब चाइल्ड थे उस जमाने में जो स्कूल हुआ करता था, ये उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या ही अच्छा होता कि जब सभी बच्चे एक साथ स्कूल जाते, आसपास के बच्चे एक साथ स्कूल जाते, एक साथ बैठते और बेंच के ऊपर बैठते, लाफिंग करते, शाउटिंग करते, ओके, स्कूल यार्ड के अंदर खेलते, इधर उधर घूमते और इसके अंदर एक दूसरे के होमवर्क में भी एक दूसरे की मदद करते। और यहाँ पर क्या बिल्कुल बोरिंग चीज है, ये मैकेनिकल टीचर सामने बैठा और हम अकेले यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, तो क्या ही अच्छा होता कि उस जमाने के स्कूल होते, हम भी उस युग में होते कि जब पास में बैठ के एक दूसरे पढ़ाई करते हैं। द मैकेनिकल टीचर वर फ्लैशड ऑन द स्क्रीन व्हेन वी had fractions 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the
kids must have loved it in the old days. अब देखिए यहाँ पर जो मैकेनिकल टीचर वो बार बार फ्लैशिंग करते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपने कब कंप्लीट करेंगे, फ्रैक्शन को जोड़िए 1/2 + 1/4, ओके। लेकिन मार्गी उसी के बारे में थिंकिंग करते कि क्या ही अच्छा होता कि जब सब हम आपस में रहते, आपस में हमें प्रेम होता, और क्या ही अच्छे वो ओल्ड डेज थे। तो वो इसी के बारे में थिंकिंग कर रही है। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, जो फन उस जमाने में था, उस फन के बारे में ये बार बार सोच रही है, ओके। अब देखिए अभी हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए हैं कि वो का वही युग आ जाए। अभी वापस कुछ दिनों के बाद स्कूल खुलेंगे तो फिर से हम जो इस वर्चुअल क्लास को छोड़ के हमारे क्लासरूम के अंदर बैठेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 1 है द फन दे हैड, ये कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे लेसन को आप एक बार स्टडी कर लें, रीड कर लें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे से पूछ लें, ओके। और कुछ भी डायग्राम से रिलेटेड या बाकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती है वो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।